हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आगे उद्धव प्रसंग में पढ़ते हैं। कान दूत कहंदो ब्रह्म दूत है पधारे आप, धारे प्रन फेरन को मति ब्रजवारी की। कहें रत्नाकर पे प्रीत रीत जानत ना, ठानत अनीत आन नीत लय अनारी की। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही है, कहो जो तुम, तहु हमें भावती न भावना अन्यारी की। जय है बन बिगरे न बारिधता बारिध की, कौ बूंदता विलय बूंद बिवस बिचारी की। शब्दार्थ देखते हैं। कैंधो माने अथवा, पधारे माने आए, धारे प्रण धारे धारण करके, प्रण माने प्रण, आप प्रण धारण करके, ब्रजवारी माने ब्रजवालाओं, ठानत अनीति अन्याय करते हो, आन अन्य अर्थात विपरीत, अन्यायी एकत्व अभेदता, अन्यारी माने एकत्व या अभेदता, विलय माने विलीन हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उद्धव ने अपने उपदेश में ब्रह्मवाद और आत्मा तथा परमात्मा की अभेदता का प्रतिपादन किया है। गोपिकाएं उसका विरोध करती हुई उन्हें अपने अस्तित्व के विनाश का कारण मानती हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। कान दूत कह दो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप। गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि आप कान कृष्ण जी के दूत बनकर आए, अर्थात ब्रह्मा जी के दूत बनकर आए, क्योंकि आप कृष्ण की तो बात कर नहीं रहे हैं, सिर्फ ब्रह्मा जी के ब्रह्म के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो गोपियाँ पूछती हैं कि कान दूत कह दो, कान कृष्णा के दूत बन के आए हैं कह दो, अथवा ब्रह्मदूत अथवा ब्रह्मा के दूत बनकर पधारे आप यहाँ पर आए हैं। धारे प्रन फेरन को मत ब्रजवारी की, और आप एक प्रतिज्ञा करके आए हैं हम ब्रजवासियों की बालाओं की बुद्धि बदलने के लिए, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे आप कृष्ण के दूत बनकर नहीं आए हैं, ब्रह्मा के दूत बनकर आए हैं और ब्रजवालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर आए हैं। ठीक है, कहने को तो आप कृष्ण के दूत हैं, है ना, आप कृष्ण के दूत बनकर यहाँ आए हैं, लेकिन फिर भी आप ब्रह्मा की ही चर्चा करे जा रहे हैं। तो कहें रत्नाकर पे प्रीत रीत जानत ना। रत्नाकर जी कहते हैं कि हे, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते, है ना, प्रेम की रीति को नहीं जानते। ठानत अनीति आन नीति लय अनारी की, इसीलिए आप अनाड़ियों और बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार करके अन्याय कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि आप प्रेम की रीति को नहीं जानते, इसलिए आप ये अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप प्रेम की रीति को जानते तो ऐसा व्यवहार नहीं करते। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। आपके कहने के अनुसार अगर हम ये मान लें कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं, चलिए ठीक है, मान लिया जाता है कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं, तो भी हमें अवेदता यानी एकत्व का विचार अच्छा नहीं लगता, है ना। अगर हम मान भी लें कि कृष्ण और ब्रह्मा एक ही हैं जो तुम कह रहे हो, तहु हमें भावत है, तब भी हमें नहीं अच्छा लगता है। न भावना न्यारी की, यानी कि जो अवेदता की भावना है, एकत्व की भावना है ब्रह्म और कृष्ण की, वो हमें फिर भी नहीं अच्छी लगती है। आप तो स्वयं ही जानते हैं कि जय है वन बिगड़ का बारिधता बारिधि को, यानी कि जो समुद्र है उसका क्या बिगड़ जाएगा अगर उसमें कोई बूंदता विलय बूंद बिवस बिचारी की। अगर समुद्र से कोई बूंद अलग हो जाए या उसमें मिल जाए तो महान समुद्र का तो कुछ भी नहीं, असीमित समुद्र है तो उसका तो कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन विलय बूंद बिवस बिचारी की, लेकिन जो बूंद है वो उसमें जब मिल जाएगी तो उस बूंद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उस बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, गोपियों के ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा समुद्र के समान विशाल है और हम बूंद के समान सीमित, है ना। समुद्र में एक बूंद मिल जाए अथवा ना मिले, उससे समुद्र के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि समुद्र में कुछ बूंदें मिल जाएं
तो उस समुद्र में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बूंद है उसका क्या होगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, है ना। जबकि कृष्ण की आराधना करते हुए हमारा अस्तित्व बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ गोपियों ने आत्मा तथा परमात्मा की अभेदता को स्वीकार कर अद्वैतवाद का विरोध किया है। गोपियों के हृदय की सरलता और कथन की व्यंग्यात्मकता दृष्टव्य है। भाषा ब्रज, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पदमैत्री एवं दृष्टांत है, यानी उदाहरण दिया गया है। रस विप्रलंब श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना, गुण माधुर्य, छंद मनहरण सवैया है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आगे और भी हमारे वीडियो देखिएगा, उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी। धन्यवाद बच्चों।